हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइट ब्यूटी, जिसको लिखा है जीएम हॉपकिंस ने। ठीक है, पाइट का क्या मतलब है? उसे पाइट का मतलब होता है दो या दो से अधिक रंग। ठीक, दो या दो से अधिक रंग। और ये जो कविता है ये जीएम हॉपकिंस ने ईश्वर को समर्पित किया हुआ है। ईश्वर को समर्पित करने से तात्पर्य है कि वो उन्हें एक श्रद्धांजलि दिया हुआ है उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से। ठीक, तो हम इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। लिखा है कि ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपर्ड थिंग्स, फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज ए ब्रांडेड काऊ, for rose moles all in stipple upon trout that swim। ठीक, ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है यश, मतलब गुणगान करना। ठीक, टू गॉड, ईश्वर का। डेपल, डेपल का मतलब होता है रंग बिरंगी। क्या होता है इसका मतलब? रंग बिरंगी। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेपर्ड थिंग्स, मतलब हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। फॉर डेपर्ड थिंग्स मतलब ईश्वर ने जो ये रंग बिरंगी चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में, उसका क्या है, हमें उसका गुणगान करना चाहिए, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उसे थैंकफुल करना चाहिए। ठीक, फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर्स, जैसे हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे रंग हैं, उनमें से एक कपल कलर क्या है, वो एक वाइट और ब्राउन की बात कर रहे हैं। वाइट और ब्राउन, जो सफ़ेद और भूरा रंग है आसमान का, एज ए ब्रांडेड का, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई जो है, ब्रांडेड का मतलब होता है चितकबरी। ठीक, जिसमें वाइट और ये ब्राउन कलर मिक्स हो, उसे कहते हैं ब्रांडेड। तो इस तरीके से लगता है कि वो आसमान का जो कपल कलर है जैसे कि ब्रांडेड काऊ, एक चितकबरी गाय हो। ठीक, फॉर रोज मोल्स, रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल, और वहाँ पर रोज मोल्स का मतलब होता है कि जो रोज होता है उसमें जो मोल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे डॉटेड पड़े हुए होते हैं। ऑल इन स्टिपल, स्टिपल का मतलब होता है छोटे छोटे डॉट रूप में, जैसे पेंटिंग हम नहीं बनाते हैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, इस तरीके से जो होता है वो स्टिपल होता है किस पे? अपान ट्राउट। ट्राउट जो है एक मछली है। ठीक, एक मछली का नाम है ट्राउट। तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने इस तरीके से उस मछली के ऊपर ऐसे डॉट डॉट, उसका जो मछली का जो स्किन है उस पर इस तरीके से डॉट डॉट करके रंग बनाए हुए हैं, जैसे लगता है कि कोई रोज मोल्स हो। ठीक, रोज मोल्स की तरह। दैट स्विम, और वो जो मछली पानी में जिस तरीके से तैरती है, तो वो रोज मोल्स जो है, छोटे छोटे जो डॉटेड स्किन पर होते हैं, वो उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट लाइन को हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगली जो लाइनें हैं, लिखा है कि फ्रेश फायर कोल, चेस्टनट फॉल्स, फिंचेस विंग्स, लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, फोल्ड, फॉलो एंड फ्लो, एंड ऑल ट्रेड्स दियर जीयर एंड टैकल एंड ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कवि क्या करता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ों की वो प्रशंसा कर रहा है। ठीक, और उसके माध्यम से आगे कहता है कि फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल, चेस्टनट होता है अखरोट। ठीक, कहता है कि अखरोट जिस तरीके से गिरता है ऐसा लगता है कि कोई फ्रेश फायर कोल हो, जिस तरीके से कुछ किसी प्रकार का एक छोटा सा गोला हो आपका, इस तरीके से वो जमीन की तरफ गिरता है। फ्रेश फायर कोल मतलब खूबसूरती देखिए किस प्रकार से इन्होंने दिखाया हुआ है कि चेस्टनट की तुलना जो है फ्रेश फायर कोल से किया है। और क्या, और फिंचेस विंग्स, फिंचेस एक प्रकार का पक्षी है। कहते हैं कि वो पक्षी का जो पंख है जब ऊपर से गिरता है किस तरीके से ऐसे ऐसे करके आता है, तो उसकी खूबसूरती को भी ये दिखा रहे हैं कि फिंचेस विंग्स। और लैंडस्केप, और यहाँ पर जो ज़मीनें हैं, लैंडस्केप जो हैं वो प्लॉटेड हैं, एंड पीस्ड मतलब अलग अलग प्लॉटेज में जो है वो उनको बांटा गया है। कैसे, किस तरीके से कि कुछ फोल्ड, कुछ जो ज़मीनें हैं वहाँ पर हम मतलब फोल्ड से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम उस पर कृषि कर सकते हैं। ठीक, फोल्ड है। और कुछ है फॉलो, मतलब कि जो कुछ ज़मीनें हैं जो बंजर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? बंजर। ठीक है, और एंड फ्लो, और कुछ ऐसी भी हैं ज़मीनें जिन पर जो है हल चलाया जा रहा है, मतलब खेती की जा रही है। ठीक,
एक तो है जिस पर खेती की जा चुकी है, एक जो है कि बंजर है जिस पर कुछ नहीं कर सकते, और एक है जो जिस पर भी हल चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लैंडस्केप जो है, जो धरती या ज़मीन की जो खूबसूरती है इस तरीके से भी बटी हुई है। एंड ऑल ट्रेड्स, ये ट्रेड्स की जो बातें कर रहे हैं, जो ऊपर सारी चीज़ें इन्होंने बताया, जो चीज़ें चल रही है, ऑल ट्रेड्स, ठीक। दियर जियर, दियर जियर, जियर का मतलब होता है नियंत्रण करने वाला, ठीक। और उसका नियंत्रण करता कौन है? ईश्वर है। वही क्या करता है? वही उसको टैकल करता है। मतलब टैकल का मतलब तो वैसे होता है सामना करना, यहाँ सामना करने से मतलब है वही उसकी जो है देखभाल कर रहा है। एंड ट्रिम, और जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको ट्रिम भी करता है। ट्रिम का मतलब तो वैसे होता है काटना, काटने से मतलब है कि उसमें सुधार करता है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसको क्या करता है? ट्रिम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। चेस्टनट की तुलना किससे की? फ्रेश फायर कोल से। और पक्षियों के पंख के भी विषय में बताया कि कितना कितना अच्छा लगता है जब वो ऊपर से गिरता है, ठीक है। तो फिर आगे जो हम क्या करेंगे, उसकी जो अन्य लाइनें हैं 4-5 उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली लाइनें जैसे लिखी गई हैं, इसके पहले थोड़ा सा हम बता दें, इसकी जो सेकंड स्टैंजा में एक शब्द आया था फैलो, FALLOW, हमने उसको फॉलो लिख दिया था वो, जबकि फैलो, फैलो का मतलब होता है बंजर, ठीक। इनफर्टाइल, तो लिखा क्या है? ऑल थिंग्स काउंटर, ओरिजिनल, स्पेयर, स्ट्रेंज, whatever is fickle, freckled, who knows how, with sweet, slow, sweet, sour, adzel, dim, he fathers forth, whose beauty is past change, praise him, ठीक। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं किस तरीके से हैं। कहते हैं कि ऑल थिंग्स, जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं काउंटर, काउंटर का मतलब है कि एक दूसरे को काउंटर करती हैं, मतलब विरोधाभास भी हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एकदम ओरिजिनल हैं, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, स्पेयर मतलब बहुत कम ही यूज है, ठीक। और कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत ही विचित्र तरीके से है, स्ट्रेंज है। तो कह रहे हैं कि ये जो सारी बनाई गई ईश्वर के द्वारा चीज़ें हैं, वट एवर इज फिकल, फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, जो ऐसे बदलता रहता है। कि जो कुछ ईश्वर के द्वारा बनाई चीज़ें गई हैं वो क्या है? फिकल हैं, वो चेंज भी होती रहती हैं। फ्रेकल्ड, फ्रेकल्ड का मतलब दिया है हु नोज हाउ, कौन जानता है कि ये किस तरीके से ये जो है इनमें परिवर्तन होता है, किस तरीके से वो चेंज होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हुई हैं, ठीक। तो किस तरीके से चेंज है, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। विथ स्विफ्ट, कुछ चीज़ों में जो क्या है, स्विफ्टनेस है। स्विफ्टनेस मतलब कि उसमें तेज़ी है। एंड स्लो, कुछ में जो है वो धीमापन है। स्वीट, कुछ में वो मिठास है कुछ चीज़ों में। और कुछ में जो है सॉरनेस, उसमें क्या है, वो खट्टापन है, ठीक। एडेजल, कुछ में जो है वो एडेजल है, मतलब उसमें प्रकाश है। और कुछ में क्या है, डिम है, क्योंकि वो कुछ में जो है एकदम धुंधला है, कुछ में प्रकाश है। तो कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा बनाई गई, जो जो चीज़ों में जो जो क्वालिटी है, कह रहा है कि ही फादर्स फोर्थ, ही का मतलब वह ईश्वर, फादर्स फोर्थ, वही जो है इसको, फादर्स फोर्थ का मतलब उसको मतलब प्रोड्यूस करता है, उसको उत्पन्न करता है, ठीक। हुज ब्यूटी इज पास्ट, हालांकि ये हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं, हुज ब्यूटी, उसकी जो सुंदरता है, इज पास्ट, जो जा चुकी है। चेंज, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। जिसकी सुंदरता जा चुकी है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं उसकी सुंदरता जा चुकी है भले ही, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वी प्रेज हिम, हमें ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब कवि महोदय यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई समस्त चीज़ें, ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसका यशगान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? और हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि किस तरीके से ईश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाई है, भले ही उसकी जो है, उसकी जो सुंदरता है भले ही चली गई हो, ठीक है। इस तरीके से हमने जी.एम. हॉपकिंस की एक बहुत ही अच्छी रिलीजियस पोएम पढ़ी, पाइट ब्यूटी, ठीक। और उसको लाइन बाय लाइन देखा भी, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।